वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। हिस्ट्री क्लास 10 का अध्याय 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। और इसके पहले अध्याय 1 से 5 तक जो है आपको कराया जा चुका है। यदि आपने अध्याय 1 से 5 तक नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देखिए, जिसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यह वीडियो क्लास 10th और ST दोनों के लिए होगा। क्लास 10th के लिए भी होगा और ST वालों के लिए भी होगा। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन, भाग्य के दरवाजे पर सर पिटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करे। भाग्य के दरवाजे पर सर पिटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करे। सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जो फ्रेंड्स नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोल घर का निर्माण कब किया गया? तो 1786 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पटना में गोल घर कब बना? तो 1786 ईस्वी में बना हुआ था ना। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, 1786 ईस्वी। इसके अलावा अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1916 यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा बी है 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में जो है ना पटना हाई कोर्ट का निर्माण हुआ था। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्रदान किया? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका डिटेल्स क्या होगा। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान किया। मतलब कि चार्ल्स द्वितीय को जो था ना दहेज के रूप में मुंबई मिला। और बाद में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, उसको 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? बताइए, धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा था? तो कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी। 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम शहर कलकत्ता था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता जो कि वर्तमान में आपका क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था? 1838 में लंदन में हुआ था। ये 1838 में लंदन में हुआ था ना। तो ये क्यों चलाया गया था? तो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए जो था ना 1838 ईस्वी में लंदन में चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो श्रमिक वर्ग का, ऑप्शन नंबर ए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? कब ये? बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो 1819 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 1819 ईस्वी में जो था ना, 1819 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो शहरीकरण के, ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ पे आया हुआ था, किस देश में? तो इंग्लैंड में। कब? तो 18वीं शताब्दी में। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो एबेनेजर हावर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। इतिहासकार और वास्तुकार एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी। और इंग्लैंड को, ठीक है, मतलब लंदन को जो था, लंदन को गार्डन सिटी कहा गया था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो ये कैसा?
तो प्रगतिशील प्रवृत्ति ऑप्शन नंबर ए। सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति जो था इसका वृद्धि हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रगतिशील प्रवृत्ति। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र तो किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो उदयीन, ऑप्शन नंबर डी। उदयीन ने क्या किया? उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, ऑप्शन नंबर डी। और यदि सवाल आ जाएगा कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक सैनिक शिविर के रूप में जो था ना पाटलिपुत्र का स्थापना किए हुआ था, लेकिन उदयीन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। ठीक है साथियों। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो बंबई, ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्या, देखिए एक यदि आपका सवाल आ जाएगा, देखिए राजधानी में क्या होता है, दिल्ली जो है, दिल्ली क्या है आपका? दिल्ली राजधानी तो है, लेकिन दिल्ली आपका है प्रशासनिक राजधानी। क्या है आपका? प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी। और यहाँ पे सवाल क्या आ गया? वाणिज्यिक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल कैपिटल। तो फाइनेंशियल पूछेगा तो वो मुंबई हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर? तो महानगर में, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम जगह पे अधिक लोगों का बसना उसको बोलते हैं घनत्व। तो कहाँ पे होता है आपका? ये महानगर में होता है ना, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। मुंबई क्या है आपका? महानगर है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब बताइए कहाँ पे है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ पे है आपका? ये आपका है पटना साहिब में ना, ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब में है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब पटना साहिब में, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल मतलब क्या? मेट्रो जो है कब शुरू हुआ था? तो 1863 में, ऑप्शन नंबर बी। 10 जनवरी 1863 ईस्वी जो था ना, पहली मेट्रो विश्व में कहाँ पे चलाई गई? तो लंदन में। लंदन के कैरिंगटन और पैडनिंगल स्टेट के बीच, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1863 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 जनवरी 1863 ईस्वी को विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल लंदन के पैडिंगल और कैरिंगटन स्टेट के बीच चलाई गई थी। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची हुई थी? तो 40 लाख, ऑप्शन नंबर सी। 40 लाख हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? गैरेथ स्टेटमैन, हेनरी मेयू, एंड्रयू मियनर्स, चार्ल्स डिकेंस। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? बहुत बढ़िया साथियों, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो कौन थे ये? तो एंड्रयू मियनर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड्रयू मियनर्स जो थे ना, एंड्रयू मियनर्स, ये द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, ऑप्शन नंबर सी एंड्रयू मियनर्स। ठीक है, इसके अलावा ये चार्ल्स डिकेंस का भी एक आपका बुक है, ठीक मिलेगा आपको, क्या है? डॉम्बी एंड सन्स। ये डॉम्बी एंड सन, डॉम्बी एंड सन उपन्यास के लेखक कौन थे? डॉम्बी एंड सन उपन्यास के लेखक कौन थे? बताइए कौन थे ये? तो चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन नंबर डी। चार्ल्स डिकेंस डॉम्बी एंड सन उपन्यास के लेखक थे, चार्ल्स डिकेंस, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 2 उपन्यास है ना, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, एंड्रयू मियनर्स, और डॉम्बी एंड सन्स, चार्ल्स डिकेंस, दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए चलिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1817 में, ऑप्शन नंबर डी। 1870 ईस्वी में ना, 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1870 ईस्वी में जो था ना, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? सामुदायिक, व्यक्तिवादी, स्त्री को स्वतंत्रता, साम्प्रदायिकता। नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया था? तो व्यक्तिवादी, ऑप्शन नंबर बी। नगरों में व्यक्तिवादी अवधारणा पर बल दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की यात्रा की थी, ऑप्शन नंबर डी।
और ध्यान दीजिएगा, ठीक, मेगास्थनीज का जो मतलब एक फेमस बुक है वो क्या है आपका, इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने लिखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, खूब पूछता है। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ, बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, तो मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। मध्यम वर्ग जो था ना, मध्यम वर्ग, ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 1912 ईस्वी में था ना, 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से अलग करके, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे, चीन, जापान, इंग्लैंड या भारत, तो इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य या अजीम उसान। देखिए किसके द्वारा हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए। अजातशत्रु ने क्या किया था, अजातशत्रु ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक सैनिक शिविर के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए। और उदयन ने इसको राजधानी बनाया मगध की। देखिए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी। और उदयन ने क्या किया, उदयन ने मगध के राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को सुशोभित किया। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी, तो गिरिब्रज। कहाँ पे, गिरिब्रज या राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी। तो मगध की जो राजधानी थी पहले, पाटलिपुत्र से पहले, वो गिरिब्रज या राजगिरी थी, ऑप्शन नंबर बी, जिसको उदयन ने पाटलिपुत्र में बसाया। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। दादा साहेब फाल्के ने निम्न में से किस फिल्म का निर्माण किया था, तो राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो लंदन में, ऑप्शन नंबर ए। चार्टिस्ट आंदोलन और संयमता आंदोलन दोनों लंदन में, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ। अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ, तो संपत्ति का, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे संपत्ति के बदले अगर धन भी आ जाएगा ना, तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति अथवा धन का एकीकरण संभव हो पाया, ऑप्शन नंबर ए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय बताइए कब हुआ था, तो 1965, ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में जो था ना सिंगापुर का उदय हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, 1965। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए। बम्बई में किराया कानून कब लागू किया गया, तो 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में बम्बई में किराया कानून लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो औद्योगिक क्रांति से, ऑप्शन नंबर डी। औद्योगिक क्रांति से जो था, और सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में। विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आया, और औद्योगिक क्रांति से ही जो था ना आपका क्या शुरू हुआ, तो आधुनिक नगरों का विकास शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा पता कब की थी। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा कब की थी, तो 1856 में, ऑप्शन नंबर ए। 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी, तो यह एक बहुमंजिली इमारत थी, ऑप्शन नंबर बी। बम्बई की चौल बहुमंजिली इमारत थी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने सबसे अधिक किसे प्रभावित किया है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने सबसे अधिक किसे प्रभावित किया है, तो शहरीकरण को, ऑप्शन नंबर
ठीक है। यहाँ पे साथियों अब हो जाएगा क, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिए टी, यहाँ पर क आपका रह चुका है, ABCD नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क आ जाएगा ऑप्शन नंबर क शहरीकरण को। और इसके बाद अच्छा ठीक है आगे, ठीक है। आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर जो है बताइए किस टाइप का क्षेत्र है आपका? तो ये बताइए, ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए। विस्तृत क्षेत्र ना, ऑप्शन नंबर ग विस्तृत क्षेत्र। आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर जो है विस्तृत क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद ठीक है, सब ठीक है इसके बाद, ठीक है साथियों, इसके बाद सब ठीक है। दो सवाल थोड़ा सा मतलब कहा में रह गए थे, माफ़ कीजिए इसके लिए। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। शहर को जो है शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो महानगरों में, ऑप्शन नंबर डी। महानगरों में, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में कौन विख्यात है? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में कौन विख्यात है? बताइए साथियों। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में कौन सा विख्यात है आपका? तो बैरॉन हॉसमॉन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बैरॉन हॉसमॉन, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में आपका बैरॉन हॉसमॉन विख्यात है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में, ऑप्शन नंबर सी 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में जो था ना, 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? कब? तो उदयीन के समय में, ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र उदयीन के समय में मगध की राजधानी बनी थी, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना किसने की थी पाटलिपुत्र का? तो अजातशत्रु ने किया था। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में ना, ऑप्शन नंबर सी 1786 ईस्वी में। पटना में गोल घर कब बना? 1786 ईस्वी में। शेर शाह ने पटना में किला का निर्माण किस वर्ष करवाया? शेर शाह ने पटना में किला का निर्माण कब करवाया था? तो 1541, ऑप्शन नंबर बी 1541। 1541 ईस्वी में जो था ना, 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना में किला का निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और साथियों ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखेंगे। और इसके अलावा ठीक है साथियों वीडियो भी ठीक है आपको लाइक ठीक जरूर करना, ठीक है साथियों, प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है वीडियो लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि STAT के रीजनिंग और ठीक है मैथ के लिए ठीक है आप हमारे न्यू यूट्यूब चैनल, ठीक है साथियों, तो इसको भी ठीक है आप ठीक सब्सक्राइब कर ले, सिलेक्शन पॉइंट को, ठीक है सिलेक्शन पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और बस इतना ही, ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब बोथ चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।